महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत महाकाव्य रामायण के रचयिता के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह जानना अत्यंत रोचक है कि उन्होंने इस दिव्य ग्रंथ की रचना कैसे की। उनकी कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान, भक्ति और करुणा के मार्ग पर चलते हुए कोई भी महान कार्य किया जा सकता है। वाल्मीकि जी का प्रारंभिक नाम रत्नाकर था। वे पहले एक डाकू थे और जंगलों में राहगीरों को लूटते थे। एक दिन वे महर्षि नारद से मिले और उन्हें लूटने का प्रयास किया, लेकिन नारद मुनि ने उनसे एक प्रश्न पूछा, रत्नाकर, तुम जिनके लिए यह पाप कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे इस अधर्म का फल तुम्हारे साथ बांटेंगे? रत्नाकर ने जब अपने परिवार से यह प्रश्न किया तो उन्हें निराशा मिली। कोई भी उनके पापों का भागी बनने को तैयार नहीं था। यह सुनकर वे व्याकुल हो गए और उन्होंने नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया। नारद जी ने उन्हें भगवान राम के नाम का जाप करने के लिए कहा। रत्नाकर राम राम बोलने में असमर्थ थे, इसलिए नारद मुनि ने उन्हें मरा मरा, जिसका उल्टा उच्चारण राम राम बनता है, का जाप करने को कहा। वर्षों तक तपस्या करने के बाद वे महर्षि वाल्मीकि के रूप में परिवर्तित हो गए और एक महान ऋषि बन गए। एक दिन वाल्मीकि अपने आश्रम के पास तमसा नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। वहां उन्होंने एक सुंदर क्रौंच पक्षी जोड़े को देखा जो प्रेम में मग्न थे, लेकिन तभी एक बहेली ने उन पक्षियों में से नर क्रौंच का वध कर दिया। मादा पक्षी अपने साथी के वियोग में विलाप करने लगी। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और उनके मुख से स्वतः एक श्लोक निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमः शाश्वतीह समः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। अर्थ, हे बहेलिए, तुझे कभी भी शांति प्राप्त न हो, क्योंकि तूने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी के नर का वध किया है। यह श्लोक संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक माना जाता है और यही रामायण के रचना काल की शुरुआत बनी। महर्षि वाल्मीकि जब अपने आश्रम लौटे तो उन्होंने ध्यान किया। उसी समय भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया, हे वाल्मीकि, तुमने जो श्लोक रचा है वह दिव्य है। अब तुम भगवान श्री राम के जीवन पर एक महाकाव्य की रचना करो जो युगों युगों तक अमर रहेगा। भगवान ब्रह्मा ने यह भी कहा कि यह महाकाव्य सत्य, धर्म और मर्यादा का प्रतीक बनेगा। महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान करके दिव्य दृष्टि से श्री राम के जीवन की संपूर्ण कथा देखी और फिर संस्कृत में रामायण की रचना की। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक और 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड है। बाद में जब माता सीता वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी तो उनके पुत्र लव और कुश का पालन पोषण वहीं हुआ। वाल्मीकि ने उन्हें रामायण के श्लोकों को कंठस्थ कराया और एक दिन अयोध्या में श्री राम के दरबार में लवकुश ने इस महाकाव्य का मधुर स्वर में गायन किया। वाल्मीकि रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, नीति और मर्यादा का अद्भुत ग्रंथ है। यह हमें सत्य, प्रेम, कर्तव्य और त्याग की शिक्षा देता है। युगों युगों से यह ग्रंथ लोगों के जीवन में मार्गदर्शन करता आ रहा है और आज भी इसकी महिमा अपरंपार है। कथा का संदेश यह है कि परिवर्तन संभव है। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, लेकिन भक्ति और सत्संग से वे महान ऋषि बन गए। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है। करुणा और भावनाएं ही सच्ची कविता की प्रेरणा है। क्रौंच पक्षी की हत्या से उत्पन्न करुणा ने ही वाल्मीकि को प्रथम श्लोक की रचना करने के लिए प्रेरित किया। रामायण केवल श्री राम की कथा नहीं, बल्कि धर्म का प्रकाश है। यह हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण युगों युगों तक मानव समाज को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ाती रहेगी। अगर आपको ऐसी ही रामायण से जुड़ी कहानियां सुननी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।